नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात 1970 के दशक के उन मशहूर खलनायक की जिन्हें एक एक्सीडेंटल एक्टर कहना कहीं बेहतर होगा। वो एक अभिनेता कम निर्देशक कहीं ज़्यादा थे। उनकी दिलचस्पी निर्देशन में थी और फिल्मों में आने से पहले ही वो रंगमंच के एक बेहतरीन निर्देशक के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। वो थे अपने दौर के मशहूर चरित्र अभिनेता जयंत के बड़े बेटे और फिल्म शोले के गब्बर सिंह यानी अमजद खान के बड़े भाई इम्तियाज़ खान। इम्तियाज़ खान ने बहुत जल्द बतौर खलनायक अपनी ख़ास पहचान बनाई। अपने दौर के टॉप खलनायकों की कतार में वो शामिल हुए, लेकिन अचानक हालात बदले और बुलंदियों को छू रहा उनका करियर एक ही झटके में ज़मीन पर आ गिरा। इम्तियाज़ के पिता अभिनेता जयंत पेशावर के रहने वाले थे। इम्तियाज़ का जन्म 15 अक्टूबर 1942 को पेशावर में हुआ था। वो कुछ ही महीनों के थे जब उनकी माँ उन्हें साथ लेकर अपने पति के पास मुंबई चली आई थी। इम्तियाज़ खान की दिलचस्पी निर्देशन में ज़रूर थी, लेकिन फिल्मों में उनकी एंट्री साल 1951 की फिल्म नाज़नीन से एक बाल कलाकार के रूप में हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक उनके चाचा N.K. झिरी थे, जिन्होंने साल 1955 में फिल्म 4 पैसे का भी निर्देशन किया था, लेकिन उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए थे। फिल्म नाज़नीन के बाद इम्तियाज़ खान ने वतन समेत 3-4 और फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम किया। साल 1962 की ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म 11,000 लड़कियां में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका की थी, लेकिन उनका मन बार बार निर्देशन की तरफ भागता था। के आसिफ उन दिनों फिल्म लव एंड गॉड बना रहे थे। इम्तियाज़ खान ने इस फिल्म में उन्हें बतौर असिस्टेंट ज्वाइन कर लिया, लेकिन पहले फिल्म के हीरो गुरुदत्त और फिर के आसिफ के निधन की वजह से ये फिल्म अधूरी रह गई। इसके बाद इम्तियाज़ खान ने ख्वाजा अहमद अब्बास को साल 1964 की उनकी फिल्म हमारा घर में असिस्ट किया। इम्तियाज़ खान कहते थे, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार दौर था। उन दिनों कृष्णचंद्र, साहिर लुधियानवी और अली सरदार जाफरी जैसे ज़हीन लोगों के बीच मेरा उठना बैठना होता था। इम्तियाज़ खान को बतौर निर्देशक ब्रेक मिला था फिल्म ज़िंदगी की राहें से। इस फिल्म के मेन लीड में थे संजीव कुमार और राधा सलूजा, लेकिन ये फिल्म अधूरी रह गई। इम्तियाज़ जी कहते थे, मेरे संघर्ष का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ। मुझे चेतन आनंद साहब को फिल्म हीर रांझा में असिस्ट करना पड़ा। हालांकि ये फिल्म लगभग पूरी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने चेतन आनंद साहब की ही फिल्म हंसते ज़ख्म में कुछ समय बतौर असिस्टेंट काम किया, लेकिन उसी दौरान रामसे ने मुझे फिल्म 2 गज़ ज़मीन के नीचे में मेन विलेन का रोल ऑफ़र किया, तो हालात ने मुझे फ़ौरन हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। 2 गज़ ज़मीन के नीचे की ज़बरदस्त सफलता ने इम्तियाज़ खान के करियर को एक नया ही मोड़ दे दिया। 1970 के दशक में उन्होंने यादों की बारात, धर्मात्मा, ज़ख्मी, ज़ोरो, काला सोना, कबीला और दरवाज़ा जैसी कई हिट फिल्मों में एक से बढ़कर एक बेहतरीन भूमिकाएं की, और इस तरह उनके करियर का ग्राफ लगातार ऊपर उठता चला गया। लेकिन ये कामयाबी इम्तियाज़ खान के नसीब में बहुत लंबे समय तक नहीं थी। दरअसल उस ज़माने की एक चर्चित और टॉप की हीरोइन के साथ इम्तियाज़ खान की नज़दीकियां बढ़ रही थीं। उनके आपसी रिश्तों को लेकर उस ज़माने के एक जाने माने अखबार ने बेहद चटपटा लेख छाप दिया था। ऐसे में उस हीरोइन ने न सिर्फ इम्तियाज़ खान से कन्नी काट ली, बल्कि उन 4 फिल्मों के लिए डेट्स देने से भी इनकार कर दिया जिसमें इम्तियाज़ खान काम कर रहे थे। ऐसे में बुलंदियां छू रहा इम्तियाज़ खान के करियर का ग्राफ एक झटके में ज़मीन पर आ गिरा। इम्तियाज़ जी कहते थे, ऐसे में मेरा ध्यान एक बार फिर से निर्देशन की तरफ गया और मुझे फिल्में मिलने भी लगी,
लेकिन साल 1982 की प्यारा दोस्त को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी फिल्में किसी न किसी वजह से एक एक करके बंद होती चली गई और इनमें कृष्ण करतार रहीम, पत्थर की मुस्कान और शिकार शिकारी का जैसी बड़ी फिल्में भी शामिल थीं। फिल्मों में इम्तियाज़ जी का करियर भले ही बहुत लंबा न चल पाया हो, लेकिन टीवी शोज़ के टॉप के निर्देशकों में वो बहुत जल्द अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। कई गुजराती धारावाहिकों के अलावा उन्होंने हिंदी के अनकही, मानो न मानो, नूरजहां और दीवारें जैसे सुपरहिट शोज़ का निर्देशन किया। कॉलेज के दिनों से ही इम्तियाज़ जी का जुड़ाव रंगमंच से रहा। उनके द्वारा निर्देशित नाटकों में से एक था लूट। उस अंग्रेज़ी नाटक में अमजद खान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका किया करते थे। अभी कुछ ही सालों पहले उस नाटक को हिंदी में करने की योजना बनी तो मुझे बतौर अनुवादक और एक अभिनेता इम्तियाज़ जी के साथ कई महीनों काम करने का मौका मिला। हिंदी में लूट एक शो के बाद किसी वजह से बंद कर देना पड़ा, लेकिन इम्तियाज़ जी के साथ मेरी अच्छी दोस्ती ज़रूर हो गई। अपनी स्क्रीन इमेज के ठीक विपरीत इम्तियाज़ खान एक बेहद भावुक, संवेदनशील और सीधे साधे व्यक्ति थे। पहले पिता जयंत और फिर छोटे भाई अमजद खान के असमय चले जाने ने इम्तियाज़ जी को भीतर तक तोड़ कर रख दिया था। वो बहुत कम बोलते थे और उनकी बातों में और चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी। इम्तियाज़ जी का निधन 15 मार्च 2020 को मुंबई में हुआ और वो पीछे छोड़ गए अभिनेत्री पत्नी कृतिका देसाई और एक बेटी को। तो ये थी कहानी 1970 के दशक के जाने माने खलनायक इम्तियाज़ खान की। इम्तियाज़ जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी हस्ती, भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में गुजरे दौर की 30 अभिनेत्रियों के इंटरव्यूज़ लेकर। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए। हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।